अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा रीसेंट टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल वर्चुअल रियलिटी में होगा, आने वाले कंप्यूटर्स में होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इंसान ने जब भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश की तो उसने टूल्स का इस्तेमाल किया। मैं आपको इंसान की तारीख़ से मुख्तलिफ़ टूल्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कभी उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया और कभी उसने मुख्तलिफ़ मेटल्स का, धातुओं का इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आए जिसने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान की। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है तो यकीनन आपका ध्यान कंप्यूटर की तरफ जाएगा। कंप्यूटर इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन है जिसको हमने इम्प्रूव करके बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आसान किया और बहुत ज़्यादा तरक्की की। लेकिन जो हम कंप्यूटर को इम्प्रूव करते गए, हमने मोबाइल फ़ोन्स बनाए जो कि छोटे कंप्यूटर हैं, हमारी जेब में आ जाते हैं, उसी तरीके से हमें कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो आज तक कंप्यूटर का जो डेटा हम देते हैं वो पुराने तरीके से देते हैं, माउस से देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं। ये चीज़ें उस वक्त भी मौजूद थी जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। हालांकि हमारे सॉफ्टवेयर्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, हमारी गेम्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इंटरेक्टिव बनी, 3D इफ़ेक्ट्स आए, लेकिन उन गेम्स में डेटा देने के लिए आज भी हम पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो तरीके हैं जो स्टैटिक तरीके कहलाए जाते हैं, यानी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो गेम्स को खेलने के लिए या दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन अब इन स्टैटिक यूज़र इंटरफेसेस को बदलने का वक्त आ गया है और हम डायनामिक इंटरफेसेस की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ डायनामिक इंटरफेसेस दिखा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में और गेम प्लेइंग में अब भी इस्तेमाल होना शुरू हो गए। लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कि हम किस तरीके से ऐसे इंटरफेसेस ला सकते हैं जो कि अपनी शक्ल बदलें। मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ इंटरफेसेस दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उनको एक इक्वेशन दी है और आपको बोर्ड, मैं से पिन बोर्ड कहूँगा, पिन बोर्ड 3D इफेक्ट दे रहा है उस इक्वेशन को प्लॉट करके। आप देख सकते हैं कुछ पिन्स ऊपर जा रही हैं और कुछ पिन्स नीचे जा रही हैं, तो हम 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी ग्राफ हैं, जितना भी हमारे पास डेटा है, आप हाथ लगाकर उसको फील कर सकते हैं और हाथ की मदद से इन ग्राफ्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने एक नया शहर बनाना है तो उसका मॉडल भी आप 3D में बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक नया शहर बनाने जा रहे हैं तो उसका मॉडल भी आप इन शेप शिफ्टर्स के ज़रिए बना सकते हैं। MIT के बाद बहुत सी और यूनिवर्सिटीज़ ने इन पर काम करना शुरू कर दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन से ये डेटा लिया गया है और मैं आपको उनकी ही तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 1D टच स्क्रीन भी बना सकते हैं, टच ट्रैक बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं, हम कलर चेंज कर सकते हैं, हम 2D हैंडल्स बना सकते हैं, हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम उनकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज हो सकता है, उनकी विजिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं एक पिक्सल या एक पिन के या मल्टीपल पिक्सल्स के ज़रिए, और फिर उनके ज़रिए हम चीज़ों को मूव करवा सकते हैं। आप अगर लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो आपको गेंद नज़र आएगी और उसके पीछे एक लाइन नज़र आएगी क्योंकि ये गेंद आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है और इसे ये शेप शिफ्टर मूव करवा रहा है क्योंकि हमने उसे कंप्यूटर के ज़रिए कमांड दी है। इसी तरीके से आप राइट साइड पर देखेंगे तो कैसे वो चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है और चीज़ों को कम स्पेस में ऑब्जेक्ट्स को रख रहा है। अगर आपने कोई मॉडल बनाना है तो शेप शिफ्टर बोर्ड आपको वो मॉडल बना के देगा। आपने सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर में इनपुट्स देनी है कि आपको किस किस्म का मॉडल चाहिए। इसी तरीके से अगर आपका मोबाइल ऐसी जगह पर पड़ा है जो कि साइलेंट पर है लेकिन आपको कॉल नहीं पता चल रहा कि उस पर कॉल आ रही है, तो शेप शिफ्टर्स देखेगा कि आप उस मोबाइल की तरफ नहीं देख रहे और उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देगा उस जगह पर जहां पर वो आपकी आंखों के सामने आए और आपको पता चल जाए कि मेरी कॉल आ रही है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एम्बेड किया जा रहा है। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं, हर पिन के नीचे एक एक्चुएटर लगा होता है और उस एक्चुएटर की मूवमेंट से बीच में जो लिंकेजेस हैं, ये मैकेनिकल लिंकेजेस है, ये ऊपर नीचे मूव करते हैं। लीनियर एक्चुएटर्स हैं और उनके ऊपर पिन्स लगी हुई हैं तो वो पिन्स ऊपर नीचे मूव करती हैं। इन एक्चुएटर्स को मूव करवाता है कंप्यूटर प्रोग्राम और इन एक्चुएटर्स के ऊपर जो पिन लगी हुई हैं उनके ऊपर दो चीज़ें लगी होती हैं। एक प्रोजेक्टर जो कि रोशनी दे रहा होता है
और कलर्स बदल रहा होता है, लेकिन उसके साथ कनेक्ट भी लगा होता है जो कि एक मोशन सेंसर डिवाइस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में दिया, और वो इन पिन्स की मूवमेंट देख रहा होता है कि कौन सी पिन ऊपर जा रही है, कौन सी पिन्स नीचे जा रही हैं, और वो दोबारा फीडबैक दे रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम को कि हमने किस तरीके से इन पिन्स को कंट्रोल करना है। एक पूरे ब्लॉक में 900 लीनियर एक्चुएटर्स काम कर रहे होते हैं जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और उनके ऊपर मैकेनिकल लिंकेजेस होते हैं और फिर पिन्स लगी होती हैं, और 30 बाय 30 की हमने एक मैट्रिक्स बनाया होता है जिनमें 900 पिन्स होती हैं। उनके नीचे जो एक्चुएटर्स होते हैं वो मोटराइज्ड स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर्स होते हैं, और उन मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 900 मोटर्स भी लगी हुई हैं, उन मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मोटर कंट्रोल बोर्ड भी होता है। आप इसे USB के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और फिर हम इसे इंटरफेस कर देते हैं अपने मैकेनिकल लिंकेजेस के साथ। और कर क्या सकते हैं, आप दूर दराज इलाकों में बैठे आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। मसलन आप देख सकते हैं कि ये एक साहब है जो कनाडा में बैठे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में एक बैटरी को इन शेप शिफ्टर्स की मदद से उठा सकते हैं। इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड पर पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक साहब बहुत दूर बैठे, उनके सामने एक कीबोर्ड है और वो कीबोर्ड पर उनको नजर आ रहा है कि एक शेप शिफ्टर पड़ा हुआ है और वो हाथ के जरिए गेंद उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शेप शिफ्टर यहाँ पर हमारी तरफ पड़ा हुआ है और उसमें वो बॉल बिल्कुल वैसे ही उठाई जा रही है, हाथ बन रहे हैं जिस तरीके से वो अपने सॉफ्टवेयर में अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम बहुत दूर दराज इलाकों में भी अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि दो लोगों की वर्चुअल मीटिंग हो रही है और वो अपने सामने शेप शिफ्टर्स रख के बैठे हैं और उनके साथ उनको तस्वीर भी नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें वो पिन बोर्ड पर चेंज कर रहे हैं वो भी दूसरी तरफ चेंज हो रही है। तो उनको लग रहा है कि वो एक ही पिन बोर्ड पर काम कर रहे हैं। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेट के जरिए वो इस गेंद को उठा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो हमने दो गेंदों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। एक गेंद कनाडा में है और दूसरी पाकिस्तान में है। तो जब मैं एक गेंद को मूव करूंगा तो शेप शिफ्टर दूसरी गेंद को भी बिल्कुल वैसे मूव करेगा। मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो वो भी इसको ऊपर उठाएगा। मैं इसको लेफ्ट साइड पर मूव कराऊंगा तो वो भी इसे लेफ्ट साइड पर मूव कराएगा, क्योंकि ये दोनों अब कनेक्ट हो चुकी हैं। तो हम बहुत से काम कर सकते हैं। हम स्पेशल रेफरेंसिंग कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, हम ऑगमेंटेशन कर सकते हैं और हम शेयरिंग भी कर सकते हैं। हमें ऐसे लगेगा कि हम एक ही बोर्ड पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम हकीकत में बहुत दूर हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको रिमोट फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ जिसको आपने रेफरेंस करना है। तो हमने एक गाड़ी राइट साइड पर रखी है जो कि लेफ्ट साइड के साहब को नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन पर, और वो उस गाड़ी को अगर उठाएंगे, मूव करवाएंगे तो वो गाड़ी ऑटोमेटिकली राइट साइड पर मूव कर जाएगी शेप शिफ्टर की वजह से। इसी तरीके से अगर आप कोई वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और आपने एक ब्लॉक रखा तो दूसरी तरफ शेप शिफ्टर उस ब्लॉक की शक्ल अपनाने की कोशिश करेगा, ताकि दूसरी तरफ बैठे हुए साहब को भी वही फील आए कि उन्होंने भी एक ब्लॉक वहां पर रखा हुआ है। तो कोलैबोरेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको यही दिखाया जा रहा है कि दो शेप शिफ्टर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इसको दबाएगा तो दूसरी तरफ भी वही चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं और ये शेयर कंटेंट पर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और इस चीज़ को किया कैसे जाता है, आप ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे तो आपके पास एक मोशन सेंसर लगा हुआ है कनेक्ट का, फिर कैमरा लगा हुआ है, नीचे आपके पास बोर्ड है जिस पर आप मूवमेंट्स कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें एक कंप्यूटर में जा रही हैं। और राइट साइड पे प्रोजेक्टर है, शेप शिफ्टर है, प्रोजेक्टर उसके ऊपर रोशनी डाल रहा है, शेप शिफ्टर चीज़ों को चेंज कर रहा है जैसे कि उसे कंप्यूटर से बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमने कैमरा भी लगाया हुआ है जो कि मॉनिटर भी कर रहा है, फीडबैक ले रहा है। और ये शेप डिस्प्ले किसी और जगह पर, रिमोट जगह पर हो रही है। इसे फर्नीचर में भी यूज़ किया जाता है। आपका सोफ़ा ऊपर को है और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे को हो जाए तो शेप शिफ्टर आराम से उसे नीचे कर देगा। इसी तरीके से आपने अगर टेबल पे कोई चीज़ रखी और वो नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, पानी का गिलास, तो शेप शिफ्टर फ़ौरन उसको चेंज करेगा अपनी शक्ल को और उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई बॉल नीचे गिरने की कोशिश कर रही है तो वो उसे भी ऑप्टिमाइज़ कर लेगा। तो शेप शिफ्टर ऑटोमेटिकली हर चीज़ को अपनी जगह पर भी रखेगा और उसके अलावा उनको अरेंज करेगा, नीचे गिरने से भी बचाएगा। इस किस्म के एक्चुएटर्स और भी बहुत बनाए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर लाइन फॉर्म एक्चुएटर दिखा रहा हूँ जो कि एक सांप की शक्ल का है, लेकिन ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसे लैंप की शक्ल दी गई है और ये एक लैंप के तौर पर काम कर रहा है। जबकि लेफ्ट साइड पर मैं आपको इसका ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ जिसको पब्लिश किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको ये मोबाइल की फॉर्म में भी नज़र आ रहा है। इसमें सर्वो एक्चुएटर्स लगे होते हैं जिनको हम कंप्यूटर के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये आपका रिस्टबैंड भी बन सकता है, ये मोबाइल भी है फ्यूचर का।
आप इससे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप इसे कोई भी शक्ल दे सकते हैं। तो ये एक शेप शिफ्टर है जिसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको और शेप शिफ्टर्स भी दिखाता हूँ। न्यू यूआई भी एक शेप शिफ्टर है जो कि मोबाइल फ़ोन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और इसे आप रिस्टबैंड भी बना सकते हैं। चलते हैं अब लीनियर टेक्टाइल एक्चुएटर्स की तरफ, जो कि अब मोबाइलों में आने वाले हैं। फ्यूचर के मोबाइल्स में आप ये टेक्टाइल एक्चुएटर्स देखेंगे जो कि आपको मारियो की गेम खेलने में मदद देंगे, जो कि आपको एनालॉग मोबाइल की एक फील देंगे और इन पिन्स को दबाकर आप मुख्तलिफ काम कर सकेंगे। तो फ्यूचर के मोबाइल में आपको इस किस्म के एक्चुएटर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। शेप शिफ्टर्स की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको चंद एप्लीकेशंस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नासा ने सैटर्न के मून पर एक रोबोट भेजा है जो कि शेप शिफ्टिंग करता है, जो कि अपनी शक्ल को बदलता है वहाँ के हालात के मुताबिक, जिसका एक आर्टिस्ट इंप्रेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी शेप शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से नासा ने एक ऐसा जहाज़ बनाया जिसके विंग्स शेप शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के लिहाज से, एयर के लिहाज से, जो उसको वेदर मिल रहा है उसके लिहाज से। मैं आपको इस जहाज़ की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ अपने परों की एरोडायनेमिक्स चेंज कर सकता है क्योंकि इसमें शेप शिफ्टर्स लगे हुए हैं, इसमें बहुत से एक्चुएटर्स लगे हुए हैं और मुस्तकबिल के तमाम जहाज़ ऐसे ही बनने वाले हैं जो कि अपनी शक्ल को बदलने जा रहे हैं। अमूमन जो चीज़ें हम मूवीज़ में देखते हैं वो 10-20 साल बाद रियलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ट्रांसफार्मर्स अपनी शक्ल रोबोट से कारों में बदल लेते हैं। शेप शिफ्टर्स भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जो कि अपनी शक्ल बदलेगी आपकी ज़रूरत के मुताबिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।